हुजूर आई फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं। वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ दो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गईं। मेरे भाई हर महकमे में औरतें बैठ गईं, हर जगह बीबियां आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, प्लाजो में औरतें आ गईं, दफातर में औरतें आ गईं, जगह जगह गुनाह के अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीबी घर से निकलती है शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोज़ी करता है, औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तज्जिया निगार कहता है अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं, 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है। और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो कालिज चुंगल में फंस के जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा लगा के घर बैठ गई। लड़का तलाक दे के भी पाक का पाक ही रहता है और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई बात तो होगी, ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेटियों तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, बहनों तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है। तुम समझ रही हो हम जदीद हो गई, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। आओ दरे रिसालत माप पे, आओ मेरे नबी पाक के दरवाजे पे। मेरे हबीब ने फरमाया जिस बीबी में 4 खूबियां हो, कितनी हो जी? ये आपने दुआ करनी, अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे हमारी घर की मस्तूरात में ऊंचा आमीन कहिए सब में 4 खूबियां, अल्लाह करे भर जाए 4 खूबियां। मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जरूरियात दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी उस बीबी के अंदर ये हो कि वो बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो, तीसरा फरमाया उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो, चौथा फरमाया पर्दे की पाबंद हो। फरमाया जैसे ही वो मरती है अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माए बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब भी जन्नत में जाएं। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो। अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आके कहे मैं बीवी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार, अगर तू दरवाजे से निकली आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा।
बीबी को मना है, वो नाच की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी।